हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। तो यार पिछले वीडियो में जब हम स्टार प्लस की बातें कर ही चुके हैं कि कैसे हमारी टीम जो है स्टार प्लस का कोई डेली सोप बन गई है, तो अब मैंने सोचा कि यार जब स्टार प्लस के डेली सोप की बात चल रही है तो मनहूस की बात भी कर ले। बिकॉज वो तो होता ही था वहां पे, किसी ना किसी कैरेक्टर को वो वाला टैग तो जो है दे ही दिया जाता था, उन पर ऐसे चिपका ही दिया जाता था। तो ऐसे हम भी एक ढूंढ के लाए हैं। नो ऑफेंस टू मोने मॉकल, लेकिन भैया भाई साहब आप दिख तो बिल्कुल वैसे ही रहे हो यार। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, देखो बात ऐसी है। मोने मॉकल जो है साउथ अफ्रीका के एक बेहतरीन फास्ट बॉलर है। एक तिकड़ी होती थी स्टेन मॉकल फ्लेंडर की, जोरदार तिकड़ी, बेहतरीन। उस तिकड़ी ने हर चीज अचीव की टेस्ट मैच के अंदर, हर रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं की, कभी कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती। पहली मनहूसियत। फिर मोने मॉकल को लगा, बोले ठीक है यार, साउथ अफ्रीका तो टीम ही खोल ली है, मैं फ्रेंचाइजी में जाता हूं। वो गए दिल्ली कैपिटल्स में, कुछ नहीं जीते। फिर गए लखनऊ सुपर जायंट्स में, कुछ नहीं जीते। फिर उन्हें लगा कि यार अब तो मैं कुछ जीत नहीं रहा हूं, तो मैं चला जाऊं पाकिस्तान। भाई साहब पहुंच गए पाकिस्तान में उनके बॉलिंग कोच बनकर। और अब तो आप लोगों को इस बात पर तो सरप्राइज होना ही नहीं चाहिए कि कुछ नहीं जीते। उससे बड़ी बात, भैया पाकिस्तान की पूरी टीम ही टूट गई। न्यूज आने लग गई, इसकी इससे नहीं बन रही, उसकी उससे नहीं बन रही, शाहीन और बाबर एक दूसरे से बातें नहीं करते। और जमाने भर की खबरें लीक हो गई। मौलाना मौक्कल ने बाद में खुद स्टेटमेंट दे दिया कि यार पाकिस्तान में तो कोई मुझसे कुछ सीखना ही नहीं चाहता। जैसे तैसे मिस्टीरियस कंडीशंस में पाकिस्तान से भी जो है मौलाना मौक्कल साहब भाग गए। और उसके बाद में फिर साउथ अफ्रीका की गलियों में घूम रहे थे, तभी हमारे कोच गंभीर की उन पर नजर पड़ी। एंड he is back into the India as their bowling coach। भाई साहब, अब तक मेरे हिसाब से शायद बीसीसीआई को पता नहीं था कि मोने मॉकल कौन सा टैग लेकर आते हैं। लेकिन यहां से आने के बाद उन्होंने पहली सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बता दिया कि मैं कौन सा टैग लेकर आता हूं। वो तो बांग्लादेश के अगेंस्ट ही बताने वाले थे, लेकिन भैया वो तो भला हो अन्ना अश्विन का, और उसके बाद में कानपुर के बंदरों का, जिन्होंने जो है पूरी तरह से हमारी माता जगा दी। और हमें पता चला कि यार हमें जीतना है। कानपुर के वो बादल और अन्ना अश्विन ने उस सीरीज में हमें बचा लिया। नहीं तो फिर शायद मोने मॉक्कल अपना जादू पहली बार से ही बिखेरना शुरू कर देते। लेकिन ऐसे कैसे? न्यूजीलैंड की सीरीज आई भैया, मोने मॉक्कल बॉलिंग कोच की चेयर पर बैठे थे। खैर स्पिन बॉलिंग उनका वैसे तो काम नहीं है, लेकिन स्पिन बॉलिंग हमारी इतनी बिगड़ गई कि वो कीवीज हमसे अच्छी बॉलिंग करने लगे। वो ग्लेन फिलिप्स जो कि ढंग से बॉलर है भी नहीं, उसने सीरीज में इतने विकेट ले ली जिसका कोई हिसाब नहीं। और रिजल्ट, भैया इंडिया बहुत 36 साल के बाद घर पर व्हाइट वॉश हो गई। लेकिन अभी वो मनहूस का टैग सामने नहीं आया था, बिकॉज अभी तो एक्स्ट्रा इफेक्ट दिखना बाकी था। उसके बाद में टीम इंडिया गई बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने, और वहां पर जो है जो हमने टेंट्रम्स किए, जो हमने स्यापे किए, आ हा मजे आ गए। वहां जो हमारे कांड हुए हैं, वहां पर फिर एक्चुअल मोने मॉक्कल ने अपना जादू बिखेरा, और जो है टीम इंडिया पूरी तरह से स्ट्रगल करती हुई नजर आई। 3-1 से वो सीरीज हारी, जमाने भर के कलेश हुए। और उन्हीं कलेशों में से एक कलेश ये भी था कि मोने मॉक्कल को गौतम गंभीर ने डांटा था। जो कि एक्चुअल में डांटा था या नहीं डांटा था मुझे नहीं पता, बिकॉज भैया खबर लीक होती है, अब सही होती है गलत होती है तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन वो भैया एक पीआर स्टंट था, ऐसा मुझे मेरी दिमाग कहता है। बिकॉज अगर डाटा होता तो तभी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती। 2 महीने बाद आई थी, इसका मतलब तो पक्का पक्का एक पीआर स्टंट था, और मॉक्कल साहब को जो है बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इन सब बातों में भैया इस बात से तो इनकार कतई नहीं किया जा सकता कि मोने मॉक्कल जहां भी गए टीम के भीतर बिठा गए। सो यार ये मुझे नहीं पता। और साउथ अफ्रीका वालों, आप लोग भी इतने टाइम से जो आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते ना, आपको पता है किसको पकड़ना है। हाँ, बस मेरे थंबनेल पे जिसका फोटो है आप लोग भी उसी को पकड़ना, उसी की वजह से आप लोग जो है टाइटल भी नहीं जीत रहे। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, मोने मॉक्कल मेरा भाई टीम में रहेगा, और शायद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए तो भाई का वो टैग भी धुल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए तो भैया बड़े ही फन लविंग अंदाज में वीडियो बनाया है, कोई ऑफेंड ना हो। किसी को ऑफेंड करने का मतलब नहीं है यार, बस लेकिन जो चीजें सामने हमने तो वही बताई है। और थोड़ी सटायरकल वीडियो है, मनहूस वनहूस ऐसा कुछ होता तो है नहीं, आप लोग भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन यार फिर भी
ऐसा लगा के बात कर लेनी चाहिए, दिमाग में क्लिक हुआ तो वीडियो बना दी। हम बनाने से पहले इतना सोचते हैं नहीं। सो आप लोग भी ज्यादा मत सोचिएगा, और वीडियो जो है लाइट हार्टेड है, लाइट हार्टेड ही रहने दीजिएगा। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।